नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नदीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये क्या है चीज़ लोह कलम तेरे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम पिछले जुमातुल मुबारक इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के हवाले से चंद मारूज़ात पेश की गई थी। वक़्त की किल्लत के पेश नज़र वो मौजू नामुकम्मल था, अधूरा छोड़ा गया और वायदा किया था कि जहाँ से मौजू छोड़ा गया है आइंदा जुमा इंशाअल्लाह वहाँ से शुरू किया जाएगा। बगैर तमहीद के पिछले जुमातुल मुबारक का नामुकम्मल मौजू जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से सिलसिले को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बात हो रही थी कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो खुतबा दिया है और ख़ासकर जब इमामुल अंबिया मक्का मुकरमा से मदीना तय्यबा तशरीफ लाए और मदीना तय्यबा में जब सूरह नसर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह नाज़िल हुई कि अल्लाह की मदद आ गई, लोग जो दर जोग दीन में अल्लाह के दीन में आए। सहाबा किराम ने खुशी का इजहार किया, लेकिन सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। फरमाया सिद्दीक क्या हुआ? सारे खुशी का इजहार कर रही हैं और आप रो रहे हो। फरमाने लगे सूरह नसर बतला रही है कि यार की जुदाई का वक्त करीब आ गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जब ये आयत नाज़िल हुई सिद्दीक फिर रोने लगे।
साहबा किराम कहने लगे अबू बकर सिद्दीक सारे खुशी का इजहार कर रहे हैं, तकमील दीन हो गया, और आप रो रहे हो। फरमाने लगे ये आयत भी बतला रही है कि सरकार की जुदाई का वक्त करीब है। फिर वो वक्त करीब आ गया, जो वक्त सबके पास आना है। वो फरिश्ता आ गया, जो फरिश्ता सबके पास आएगा, आता है और आता रहेगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलसल 13 दिन बीमार रहे। शदीद बुखार था, शदीद सर मुबारक दर्द था, शदीद अलालत थी, कमजोरी इतनी हो गई कि सरकार से चला नहीं जा रहा। सहाबा किराम की आंखें निकल गई जब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा जाए कि वो नमाज पढ़ा दे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ा सकता। सहाबा किराम की आंखें निकल गई, चीखें निकल गई। क्या हमें मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ाएंगे? जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया था मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक होंगे। शदीद अलालत बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया आयशा सिद्दीक़ा पानी का प्याला लेकर आओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी का प्याला लेकर आ गई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाला हाथ मुबारक उस प्याले में डाला। अपने रहमत वाले हाथ मुबारक में थोड़ा सा पानी लिया, अपने चेहरे अनवर पर छींटे मारने शुरू कर दिए। उस चेहरे अनवर पर छींटे मार रहे हैं जिस चेहरे अनवर की कसम खुदा ने कुरान में उठाई है। उस चेहरे अनवर पर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पानी के छींटे मार रहे हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी घबराहट हमने पहले कभी नहीं देखी। इतने परेशान क्यों हो? इतनी घबराहट क्यों है? क्या हुआ? चींटे क्यों मारते जा रहे हो? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा सिद्दीक़ा तू नहीं जानती मौत की सख्ती कितनी है। और मुसलमानों नबी डर गए। मैं मुसलमान होकर हुजूर का उम्मती होकर गुनाहगार होकर मैं झूठ बोलता हूँ, फराड करता हूँ, दगाबाजियाँ करता हूँ, सूद कमा लेता हूँ, हराम खाता हूँ, मैं कभी मौत से नहीं डरा। जिस पैगंबर के करीब सारी जिंदगी में कभी छोटा बड़ा गुनाह कभी करीब से भी नहीं गुजरा, उस नबी का ये हाल है। बार बार छींटे चेहरे अनवर पर मार रहे हैं। मौत की सख्ती से नबी डर गए।
जनाब सैयदना जिब्राइल तशरीफ ले आए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इज़राइल तशरीफ ले आए, अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। इज़राइल अंदर तशरीफ ले आए और आकर सलाम किया। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारी जिंदगी में मैंने जिसकी भी रूह कब्ज़ की है, जिसकी भी जान निकाली है, जब से मालिक कायनात ने मुझे पैदा किया है, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने किसी से अंदर आने की इजाजत नहीं मांगी। मुझे मेरे रब ने हुक्म दे दिया था, मेरे महबूब की इजाजत के बगैर हुजरे में न जाना। जब तक मेरे मोहम्मद तुम्हें इजाजत न दे, तुझे अंदर हुजरे में जाने की इजाजत नहीं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब ने भेजा है, मेरे रब ने हुक्म दे दिया, मेरे महबूब से इजाजत पहले लेना, इजाजत मिल जाए फिर रूह मुबारक कब्ज़ करना। उधर मस्जिद नबी में सहाबा किराम मौजूद हैं, गमगीन हैं, परेशान हैं। नबी नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहे। सहाबा किराम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या नबी हमसे नाराज हो गए? इरशाद फरमा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और इज़राइल अभी मेरी जान कब्ज़ ना करना। हुजरे मुबारक के अंदर से एक खिड़की खोल रही है मस्जिद नबी की तरफ। इमामुल अंबिया ने फरमा, आयशा सिद्दीका, मस्जिद नबी की तरफ की खिड़की खोल दी जाए, मैं जाते जाते अपने यारों को देखना चाहता हूं। मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मैं अपने सहाबा किराम को देखता जाऊं, जिन सहाबा किराम ने न खानदान देखा, न बरादरी देखी, न रिश्तेदारी देखी, सब कुछ मेरे कदमों में लाकर पेश कर दिया। मेरी खातर जानों का नजराना पेश किया, खानदान का खानदान लुटा दिया, बरादरी लुटा दी। अमीर थे, बास बड़े अमीर कबीर थे, सब कुछ सारी दौलत मैंने कदमों में ला कर रख दी। हुजरे मुबारक के अंदर से खिड़की खुल गई। सहाबा किराम ने नबूवत का चेहरा देखा, आहें निकल गई, चीखें निकल गई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ सहाबा, मैं चलते चलते तुम्हें सलाम करता हूं। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और सहाबा किराम, यमन में मेरा मुआद गया हुआ है, मुआज को मेरा सलाम कह देना। सहाबा किराम, तुम कितने खुशकिस्मत निकले, तुम्हें खुदा के सलाम आया करते थे, तुम्हें नबी ने सलाम किया, तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम किया करते थे, तुम्हें दरख्तों ने सलाम किए, तुम्हें पहाड़ों ने सलाम किए, तुम्हें जंगल के दरिंदों ने सलाम किए।
नबी के सहाबी जंगल में है, बियाबान में है, सामने शेर खड़ा है। सहाबी करीब चले गए। सहाबी फरमाते हैं मुझे महसूस हुआ शेर ने मुझे कुछ कहा है। जब मैं वापस आकर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी बात सुना दी। इमामुल अंबिया ने फरमाया जिब्राइल तशरीफ ले आए थे, खुदा का पैगाम दे गए। उस शेर ने तेरे सिद्दीक को सलाम भेजा है, उम्र फारूक को सलाम भेजा है। खुदा की कसम तू साहब किराम को पहचान या ना पहचान, तू गाली दे या ना दे, तू उनकी इज्जत का ख्याल रख या ना रख। खुदा की कसम जंगल के दरिंदे बादशाह भी, जंगल के दरिंदे शेर भी साहबे किराम को पहचानते थे। जितनी आसमानी किताबें आई, जिन आसमानी किताबों में सरकार का मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र, उन्हीं आसमानी किताबों में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का जिक्र। कुरान कह रहा है ज़ानी का मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी देख। फरमाया इस्राइल ठहर जा, अपने यारों को तो देख लूं। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबे किराम, जिस किसी सहाबी ने मेरे साथ सारी जिंदगी में कोई एहसान किया है, मैंने सबका बदला दे दिया, लेकिन सिद्दीक के मुझ पर इतने एहसानात हैं, मैं मोहम्मद बदला नहीं दे सकता। इतने एहसानात हैं, क़यामत के दिन मेरा रब ही बदला देगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। उधर यमन में मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रात का वक्त है, सो रही है। गैब से आवाज आ गई, ओ मुआज़ तू सो रहा है, तेरा नबी बेहोश है। नबी होश में आए। आपने फरमाया इस्राइल अभी जान कब्ज़ ना करना, मेरे रब से जाकर पहले पूछ के आ, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आपने ये नहीं फरमाया कि जाकर पूछ के आ फातिमा का क्या बनेगा, असल हुसैन का क्या बनेगा, मेरे अहले बैत का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा। आपने फरमाया कि जा जाकर रब से पूछ के आ, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। चले गए, फिर वापस आए। खुदा कह रहा है मेरे मोहम्मद तेरा उम्मती है, मेरे तो बंदे, मैं क़यामत के दिन तुझे मायूस नहीं करूंगा। जिसकी तरफ तू इशारा करेगा मैं उसे जन्नत का मालिक बना दूंगा। यह नबी का इशारा होगा, पैगंबर की शहादत की उंगली का इशारा होगा। फिर बेहोशी तारी हो गई, फिर होश में आए। यहां पर बात समझना,
आखिरी वक्त में ऐलान हो रहा है और सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सारी जिंदगी में अगर मैंने किसी से कुछ लेना हो, मैंने देना हो, या सारी जिंदगी में मैंने कभी किसी को मारा हो, किसी के साथ ज्यादती की हो, आज दुनिया में मुझसे बदला ले ले। क़यामत के दिन खुदा के सामने मुझे रसवा न करना। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन सारी जिंदगी में मैंने किसी के साथ ज्यादती की हो, आज मुझसे बदला ले ले। सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा आपने मुझे छड़ी मारी थी और छड़ी भी आपने मुझे कमर पे मारी थी। आपने ये नहीं फरमाया कि यार मुझे तो याद नहीं वो टाइम कौन सा था, तारीख कौन सी थी, वो वक्त कौन सा था। इमामुल अंबिया ने फरमा दिया, फौरन इजराइल आए हुए हैं, मुझसे बदला ले ले। मेरे करीब आ, जहां मैंने तुझे मारा है उसी जगह पर मुझे मार दे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ मुबारक से सहाबी को छड़ी पकड़ा दी। सहाबी उठे, सारे सहाबा सहाबी की तरफ देखने लग गए। हाय आज हुजूर को ये मारेगा, आज नबूवत के जिस्म अथर पर ये लाठी मारेगा, ये छड़ी मारेगा। जिसमें अथर पर माल के कायनात ने कभी मक्खी को और मच्छर को नहीं बैठने दिया, है इतना पकीज़ा जिसमें अथर पर ये लाठी मारेगा। उमर खड़े हो गए, तलवार म्यान से निकाली, फरमाया खबरदार मेरे महबूब के तू करीब भी गया। आपने रोक दिया, फरमाया इसको आने दो। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे की तरफ से वो आया, आकर बैठ गया। या रसूलल्लाह आपने कमर पे मुझे छड़ी मारी थी, आज मैं कमर पे मारूंगा। रहमत वाले हाथों ने अपना कुर्ता मुबारक ऊपर उठा लिया, जहां जिस जगह पर मैंने तुझे छड़ी मारी थी उसी जगह पर मार ले। सहाबी ने छड़ी हाथ में पकड़ी, रहमत वाले हाथों ने कुर्ता मुबारक ऊपर उठा लिया। सहाबी करीब आए, शायद अल्लाह का अर्श भी कांप उठा होगा, शायद आसमान भी रोने लग गया होगा, अल्लाह की जमीन रोने लग गई होगी, सारा अर्श अल्लाह का कांप गया होगा। आज ये छड़ी हुजूर को मारेगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार सहाबी करीब आ गए, छड़ी हाथ में ली। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर देख रहे हैं, आपका पकीज़ा जिस्म सहाबी देख रहे हैं।
छड़ी फौरन जमीन पर रखी, मोहरे नबूवत का बोसा ले लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारी जिंदगी की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, मोहरे नबूवत का बोसा ले लो। कभी ऐसा टाइम नहीं मिला, कभी ऐसा मौका नहीं आया, मोहरे नबूवत का बोसा ले लो। मोहरे नबूवत का बोसा लेकर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हो, भला वो किसी को छड़ी कैसे मार सकते हैं? हज़रत फातिमा को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हसन हुसैन आ गए, फातिमा रो रही है, आंखों में आंसू है। रहमत वाले हाथों ने बेटी फातिमा की आंखों से आंसू खुश्क किए, फरमाया बेटी सब्र करना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा मुबारक है और आपकी गोद है। हजरत आयशा की गोद में इमाम उल अंबिया ने अपना सर मुबारक रखा हुआ है। इसी हालत में दुनिया से पर्दा फरमा गए। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल ऐसा नहीं कि जिसकी मौत बीवी की गोद में आई हो, ये शर्म मिला है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, मेरी तेरी माँ को, हुजरा भी हमारी माँ का था और गोद भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थी। सर मुबारक हुजूर का था, बीवी की गोद में इमामुल अंबिया दुनिया से पर्दा फरमा गया। साहबा किराम को इत्तला मिल गई। यहां पर एक बात ध्यान में रखना, रूह मुबारक जब कब्ज हो रही थी, आपने आखिरी वक्त में जो बात इरशाद फरमाई है वो काबिल गौर है। इंसान दुनिया से जा रहा हो, बीमार हो, शदीद अलील हो, बच्चों को याद करेगा, अपने कारोबार को याद करेगा, अपनी औलाद को वसीयतें और नसीहतें करेगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, इस्राइल मुझे तकलीफ हो रही है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या ताकत है मैं आपको तकलीफ दूं। लेकिन मौत चीज ही ऐसी है, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ओ इस्राइल तू मेरी उम्मत की जान कब्ज करता है, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी उम्मत का क्या हाल बनता होगा। इमामुल अंबिया ने अपने जिस्म अथर से कुर्ता मुबारक ऊपर उठा लिया और आपने फरमाया, क़यामत तक जितनी मेरी उम्मत का तो रूह कब्ज करेगा, जान कब्ज करेगा, जितनी तकलीफ देनी है मुझे दे दे, मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। आखिरी वक्त नबूवत की जुबान पर ये अल्फाज है, या रब्बी उम्मती ही, या रब्बी उम्मती ही। खुदा की कसम, अगर हुजूर के जाते जाते ये अल्फाज मेरे तेरे लिए ना होते तो शायद आज हम बंदर और खंजीर बन जाते हैं। जो हमारा हाल है, हम इस काबिल ही नहीं। ये तो सरकार की दुआ लेकर हमें जा रही है, वरना हम कहां। सरकार की दुआ है, सब कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा ऊंची आवाज से यार दुरूद शरीफ पढ़ा करो, मजा आता है, ईमान ताजा होता है। जरा और ऊंची आवाज थे, और ऊंची आवाज थे।
यार इतनी ऊंची आवाज से कहो कि अंदर का दिल हिल जाए कि नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। क्या नबी का इतना भी हम पे हक नहीं कि उसका नाम सुने और दुरूद ऊंची आवाज से पढ़े? नबी का इतना भी हक नहीं? खुदा की कसम, सबको जान अजीज और प्यारी होती है। मैं कसम उठाकर लोहरी मस्जिद में बैठकर बावजूद बैठकर आपके दोस्तों के सामने बात अर्ज कर रहा हूं, इतना हमारी अपनी जान पर इतना हक नहीं जितना मोहम्मद को हमारी जान पर उनका हक है। जान मेरी तेरी है और हक सरकार का है। इसलिए इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अपने माँ बाप से, औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मेरे साथ नहीं तुम मोमिन नहीं। सबसे ज्यादा मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से है, नबी से है। खुदा की कसम, नबी के काम से भी है, नबी के यारों से भी है और नबी के नाम से भी मोहब्बत है। खैर मौजूद तो मेरा नहीं, ये बात ज़हन में आ गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तुरायत नाज़िल हुई। बड़ा ही गुनाहगार एक शख्स था, बड़ा ही मुजरिम था। अल्लाह ने हिदायत की तौफीक दे दी, मौत आ गई। फरमाया मूसा इसको गुस्ल जाकर खुद देना। फरमाया मूसा कफन भी खुद पहनाना और जनाजा भी खुद पढ़ाना। इलाही फलां शख्स तेरे नबी की नकल उतारता था, तेरे नबी का मजाक उड़ाता था, बड़ा गुनाहगार मुजरिम है, और आप कह रहे हो कि गुस्ल भी खुद देना, कफन भी देना और जनाजा भी खुद पढ़ाना। कौन सी ऐसी नेकी कर बैठा? मालिक कायनात ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह किताब तुरायत का मुताला कर रहा था, जिस सफ़े पर मेरे मोहम्मद का नाम था, जिस सफ़े पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम था। ये बार बार मेरे मोहम्मद के नाम को चूमता है, बार बार उसे प्यार करता है। कभी उस वर्क को अपने सीने के साथ लगाता है, कभी अपने होंठों पे लगाता है, कभी अपनी पेशानी पर लगाता है। उसे बार बार प्यार करता है। फिर मुझे भी इतना प्यार आ गया, मैंने उसको ईमान की तौफीक दे दी। और मूसा मैं तुझे कह रहा हूँ, जाकर गुस्ल खुद देना, कफन खुद देना, जनाजा खुद पढ़ाना और ऐलान कर देना, जो इसका जनाजा पढ़ेगा मैं जनाजा पढ़ने वालों को भी मुआफ कर दूंगा। महबूब का नाम चूमो, खुदा को इतना प्यार आ जाता है जो मोहम्मद के मिशन को अपनाए, नबी की सुन्नतों पर अमल करे। अल्लाह के यहाँ उसका कितना मकाम होगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। सहाबा किराम की जो हालत थी, कोई कहां गिरा हुआ है, कोई कहां दीवारों पे टकरे मार रहा है,
कोई किसी को पता नहीं चलता कहां जाए किधर जाए। जा कर किताबों का मुताला कर, ये उस तरीके की बात है जिस तरीके को 12 रबीउल अव्वल को लोग डांस करते हैं। जवान बच्चियों को तैयार करके रोडों पे लाकर फिरते हो, सड़कों पे फिरते हो, तरह तरह के लिबास पहनकर। मेरी बहन मेरी बेटी, इसी तरीको जिस तरीको दुनिया से हुजूर पर्दा फरमा गए थे, खुदा की कसम यही वो तारीख थी जब रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल था, हुजूर ने पर्दा फरमा दिया, बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। सारी जिंदगी में जिस सवारी पर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए, जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, 7 दिन मुसलसल उस ऊँटनी ने, जिस ऊँटनी पर हुजूर का मुबारक जिस्म था, सवार हुआ करते थे, सफर किया करते थे, 7 दिन चारा नहीं खाया। सहाबे किराम फरमाते हैं 12 रबीउल अव्वल को सारे मदीने में किसी घर में खाना नहीं पका। यही 12 रबीउल अव्वल था, हुसैन के आंसू उमर पूछ रहे हैं, उस्मान पूछ रहे हैं, हसन रो रहे, हुसैन रो रहे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ओ सहाबा, किन हाथों से तूने मेरे अब्बा की कब्र पर मट्टी डाली है? ओ सहाबे किराम, तुमने मट्टी डाली कि जिगरे से मट्टी डाली? हजरत फातिमा रो रो कर पूछ रही है, तुम्हारा जिगरा कैसे हुआ, कैसे दिल किया है मेरे अब्बा की कब्र पर मट्टी डाली? हजरत अली फातिमा को दिलासा दे रहे हैं। हजरत फातिमा रोती हुई हुसैन को दिलासा दे रही है, और कभी हुसैन माँ को पकड़ लेते हैं, माँ को हौसला दे रहे हैं। हजरत फातिमा फरमाने लगी, ओ लोगों, तुम्हें क्या मालूम आज मेरा दिल कितना गमगीन है, मैं कितनी परेशान हूँ, इतना गम है। अगर ये मेरा गम दिन को डाल दिया जाए, दिल पे डाल दिया जाए, वो रात बन जाए। ये उस दिल की बात कर रहा हूँ जिस दिन तुम बिरयानियां खाते हो। हजरत फातिमा ने कसम उठाकर फरमाया था, ओ लोगों, अगर मेरा गम, मेरे अब्बा की जुदाई का गम अगर सूरज पे डाल दिया जाए, सूरज बेनूर हो जाए। साहबी रसूल है, खेत में काम कर रहे हैं, साहबी ने आवाज दी, और खेती बाड़ी करने वाले
फारिग होकर क्या करोगे? कहने लगे मैं जल्दी जल्दी खेती बाड़ी कर रहा हूं ताकि फारिग होकर मदीना तैयबा में जाकर सरकार का दीदार हो जाए। साहबी फरमाने लगे आज दीदार नहीं हो सकता। कहने लगे कहीं चले गए, जहाज में चले गए, हिजरत हो गई। साहबी में हिम्मत नहीं रही कि मैं इसको क्या बतलाऊं। साहबी समझ गए, अपना हाल उसी जगह पर छोड़ा, अपने खेत से बाहर आ गए, दुआ फरमाने लगे इलाहुल आलमीन मैं अपनी आंखों पे खुश था, ये आंखें सरकार का दीदार किया करती थी, इमामुल अंबिया की ज़ियारत किया करती थी। मैं इसलिए खुश नहीं था, ये बीवी को देखती हैं, ये बच्चों को देखती हैं, ये माँ बाप को देखती हैं, इसलिए खुश था। सरकार का दीदार किया करती हैं। इलाहुल आलमीन आज सरकार न रहे, या मेरा महबूब मुझे वापस लौटा दे या मुझे अंधा कर दे। साहबी उसी वक्त नबी ने हो गए। आज 7 दिन हो गए, सवारी ने कुछ नहीं खाया। तुम सोच रहे होंगे यार जानवर को क्या पता, वो तो जानवर है, हिवान है। मुझे ये बताओ कभी तुमने दरख्त को भी बोलते हुए देखा है, सुना है? अभी मिंबर नहीं बना। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। खजूर का तना खुश्क तना है, कोई ताजा भी नहीं, कोई फल भी नहीं लगा। नबूवत का जिसमें अथर खजूर के तने के साथ लगता है। मिंबर बन गया। पहला जुमा मिंबर रसूल पर, मिंबर पर बैठकर हुजूर खुतबा देने के लिए आए। सहाबा किराम फरमाते हमने रोने की आवाजें सुनी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से आवाजें आ रही? फरमाया सहाबा कई साल मैं खजूर के तने के साथ एक लगाकर खुतबा देता रहा। खजूर के तने के साथ मेरी कमर लगती थी, आज नहीं लगी, तना रोने लग गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा जुर्म है तो बता दो, मेरी गलती है तो बता दो। दुनिया ही में जुदाई हो गई। नबी से खुशक खजूर का तना बातें कर रहा है। आपने फरमाया कि मक्का मुकरमा के एक पत्थर को मैं जानता हूं, आज भी जानता हूं कि उस पत्थर के पास से मैं आज भी गुजरता हूं, वो मुझे सलाम करता है। पत्थर भी जानते हैं, दरख्त भी सरकार को जानते हैं, पत्ते भी जानते हैं, खुदा की कसम दरिया समुंदर भी जानता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मे सलमा घर आई, आपके सीने मुबारक पे हाथ रखा,
फरमाया कि हाथ रखने की देर थी, सारी जिंदगी मेरे हाथ से खुशबू खत्म नहीं हुई। खुदा की कसम मुसलमानों, तुमने इत्र की खुशबू सूंघी होगी, चमेली की खुशबू सूंघी होगी, जाफरान की सूंघी होगी, तुम्हें परफ्यूमों का तो पता होगा, उनकी खुशबुओं का पता होगा। खुदा की कसम मोहम्मद के पसीने की खुशबुओं का किसी किसी को पता है। हजरत अनस फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में आए, साहबा मौजूद थे, खुशबू आ रही। अनस यार बड़ी प्यारी खुशबू है, कहां से ली? फरमाया जहां से मैंने ली है वो किसी दुकान से नहीं मिलती, किसी मार्केट से नहीं मिलती। और कहां से ली? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है। जब भी आपको पसीना मुबारक आता था, आपका पसीना मुबारक मैं एक शीशे में बंद कर देता था। वो पसीना मुबारक मैं अपने कपड़ों को नहीं लगाता, वो शीशी अपनी जेब में रखता हूँ। जहां भी जाता हूँ, जिस गली से गुजरता हूँ, उस गली में खुशबू आती है। जहां जिस घर में जाता हूँ वहां खुशबू आती है। जहां से गुजरता हूँ उस वक्त नहीं, जहां से मैं गुजरा हूँ सारी जिंदगी उस इलाके से हुजूर के पसीने मुबारक की खुशबू आया करती थी। अच्छा, अब बाद लोग कहते हैं हुजूर तो फौत हो गए, बात खत्म हो गई। बात ज़हन में रखना, जैसे नबी की जिंदगी और है, पैगंबर की विलादत और है, जिंदगी और है, पैगंबर की वफात और है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, अगर दोस्तों के ज़हन में होगी तो इंशाअल्लाह ईमान और तरोताजा हो जाएगा। कई मर्तबा तुम्हें अर्ज किया है, 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, दुनिया से तशरीफ ले गए, सवा ईसा अलैहिस्सलाम के, वो दोबारा फिर तशरीफ लाएंगे। हर पैगंबर की कब्र, हर नबी की कब्र मुबारक कब्रस्तान में नहीं बनी। तहकीक कर लो, चेक कर लो, किताबों का मुताला कर लो, नट का दौर है। किसी पैगंबर की कब्र मुबारक मुझे कब्रस्तान में दिखा दो, मैं इसका जिम्मेदार हूं। किसी पैगंबर की कब्र कब्रस्तान में नहीं, इसलिए कि कब्रस्तान में मुर्दे दफनाए जाते हैं और नबी मुर्दे नहीं होते। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अल-अंबिया वहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में हयात और जिंदा है। बस नबी इस दुनिया से दूसरे जहान में मुंतकिल हुए। आज भी सरकार के पास जाओ, खुदा की कसम दरूद पढ़ो। बुखारी शरीफ में रवायत है, सरकार फरमाते हैं मैं खुद सुना करता हूं। मुर्दा को सुनता है। फरमाया मदीना तैयबा से बाहर दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, वो फरिश्ते मुझ तक रोजाना दरूद की डाक पहुंचाते हैं जो मेरे मदीने में आए। फरमाया कि मुझे आकर सलाम पेश करे, मैं बराह रास्त, फरिश्ते नहीं दरमियान में, खुद सुना करता। और वो इंसान कितना खुशकिस्मत है कि जिसका दरूद हुजूर खुद सुन रहे हो। एक बात चलते चलते अर्ज कर दूं, दरूद की बात आ गई। यार मकनातीस होता ना, मकनातीस, लोहे के सामने करो या मकनातीस को लोहे के सामने, या लोहे को मकनातीस के सामने, मकनातीस अपनी तरफ खींचता है।
खुदा की कसम जो दरूद पढ़ा करते हैं उनकी तरफ अल्लाह की रहमत को वो दरूद खींचता है। मस्जिद में बैठकर पढ़ो तब भी अल्लाह की रहमत को दरूद खींचता है, दुकान पे बैठकर पढ़ो तब भी दरूद खींचता है, अपने प्लाजे में बैठकर पढ़ो, घर में बैठकर पढ़ो, जहां कहीं भी पढ़ो दरूद की इतनी बरकत है कि वो अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचता है। अब मसला आ गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कैसे दिया जाए। अब गुस्ल देने के लिए तो जाहिर बात है कपड़ों को उतारना पड़ता है। अब कपड़ों को उतारा जाए, नबूवत का जिस्म अथर सारा नजर आएगा। एक बात ध्यान में रखना, सहाबा फरमाते हैं सारी जिंदगी में हम सफर में भी हुजूर के साथ जाते, आप रास्ते में कहीं तकादे के लिए बैठ जाते, बोलो बरात के तकादे के लिए, पेशाब के तकादे के लिए बैठ जाते, आप जब वहां से उठते, हमने सारी जिंदगी में जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया था, क़ज़ाए हाजत की थी, सारी जिंदगी में किसी सहाबी की नजर मालिक कायनात ने अपने महबूब के पेशाब पर नहीं पड़ने दी। साहबी फरमाते मैं भाग कर गया जहां वसल्लम ने पेशाब किए, वहां जाकर मैं देखूं तो सही। फरमाया उस जगह से भी जहां सरकार बैठे थे खुशबू आ रही थी। अब गुस्ल कौन दे, कैसे दिया जाए? गैब से आवाज आ गई, लोगों मेरे महबूब के कपड़े ना उतारना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी किसी की आंखों में वो शर्म व हया ना थी जो मेरे मोहम्मद की आंखों में शर्म व हया थी। फरमाया सही गुस्ल दे देना, मेरे महबूब के कपड़े ना उतारना। गुस्ल दिया गया, मसला आ गया जनाजे का। याद रखना, तफसील में नहीं जाना चाहता, बस 2-4 मिनट बाकी रह गए। जनाजा जैसे हम पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, ऐसे सरकार का जनाजा नहीं हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए, फरमाने लगे मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान अथर से सुन रखा है, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा सुना था। आपने फरमाया जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं, मेरा जनाजा ऐसा ना पढ़ना जैसे तुम पढ़ते हो या जैसे मैं तुम्हारा पढ़ाता हूं। फरमाया सबसे पहले अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, वो आकर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर मेरे अहले बैत आएंगे, वो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर मेरे अहले बैत के गुलाम आएंगे। खुदा की कसम अहले बैत का मकाम का अंदाजा लगा लो। आपने फरमाया पहले अहले बैत अंदर आएंगे, फिर अहले बैत के मुलाजिम आएंगे, फिर साहबे किराम आएंगे। फरमाया ऐसे ही जनाजा हुजूर का हुआ है, कोई इमाम नहीं। जनाजा इसलिए पढ़ाया जाता है मरने वाले के गुनाह को खुदा मुआफ कर दे, लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनाहों से मासूम थे, पाक थे, सगीरा गुनाहों से भी पाक थे और कबीरा गुनाहों से भी पाक थे। दरूद व सलाम पढ़ा गया, अंदर जगह इतनी थी कि 10-10 सहाबा अंदर जाते, सरकार का दीदार करते, दुरूद व सलाम पढ़ते, फिर बाहर आ जाते। फिर आपको हजरत अली थे, दीगर सहाबा किराम थे, कब्र मुबारक में रखा।
लोग हमसे पूछते हैं कि सरकार की शान क्या है। कई मर्तबा अर्ज कर चुका हूं, क्योंकि ये मौजू आज हुजूर की वफात का है, इसलिए फिर बात दोहरा देता हूं। आपको कब्र मुबारक में रखा गया। आपकी कब्र मुबारक जैसे ऊंट की कुहान नहीं होती, ऊपर की तरफ बड़ी होती है, ऐसी सरकार की कब्र मुबारक बनी है। किसी की भी कब्र बनाओ, याद रखना बिल्कुल सीधी कब्र ना बनाओ, सेंटर से मिट्टी थोड़ी सी उठा कर रखो, जैसे ऊंट की कुहान होती है, ऐसी सरकार की कब्र मुबारक बनी है। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, 1 मिनट बाकी रह गया, 1 मिनट में बात मुकम्मल करूंगा कि हुजूर की शान का आप अंदाजा खुद लगाए। जिस कब्र मुबारक में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रखा गया, जिस हुजरे मुबारक में रखा गया, जिस कब्र मुबारक में रखा गया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंदर से कब्र मुबारक कच्ची है और इमामुल अंबिया ने पक्की कब्र बनाने से मना कर दिया है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसमें अथर जहां आपका राम फरमा रहा है, वहां की जो आपके जिसमें अथर के साथ मट्टी लगी है, तुम नबी की शान पूछते हो। मैं कसम उठा कर कहता हूं, जो नबी के जिसमें अथर को मट्टी लगी है, उस मट्टी की शान अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा है। अरे उस मट्टी की शान अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा तो नबी की अपनी शान कितनी होगी। तो दुआ फरमाएं नबी की हयात मुबारक का हमें मुताला करने की और आप जिंदगी पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।